नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौबे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जनसागर न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव मैच कुछ ही दिनों के मोहताज है। हर पार्टी के नेता अपने क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, संगठन विस्तार पे काम हो रहा है, लोगों को लोक लुभावने प्रलोभन भी योजनाओं के माध्यम से दिए जा रहे हैं। सभी मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अभी मौजूद हैं जनसुराज पार्टी के युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे आखिर आज का युवा क्या सोचता है, क्योंकि युवाओं की भागीदारी आने वाले चुनाव में बहुत अहम रोल निभाने वाली है। अब विकी राव पांडे जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रशांत किशोर जी आप ही के जिले से हैं, आप ही के अगल बगल के विधानसभा से आते हैं। जनसुराज पार्टी में इस चीज को लेकर कितना उत्साह है? देखिए क्या ये कोई फैक्टर है कि आपके जिले से हैं या यहाँ जनसुराज के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं? श्योर। देखिए क्या है कि हर आदमी जब अपने गृह जिला में जब आदमी अपने घर में होता है तो उसका सबसे ज्यादा मान सम्मान होता है सर, समझे। सबसे ज्यादा मान सम्मान होता है इसलिए क्योंकि वो अपना घर का बेटा है। प्रशांत किशोर रोहतास के बेटा है। प्रशांत किशोर का आगमन होने वाला है और अभी तक उत्तरी बिहार में लगभग उनका पूरा जिला का लगभग दौरा हो चुका है। दक्षिण बिहार में हम जब एंट्री करेंगे तो चेनारी के बाद रोहतास जिला में आएंगे और रोहतास में चेनारी के बाद सासाराम में ब्लॉक में आएंगे और जैसे ही सासाराम में एंट्री करेंगे हम लोग एक अच्छे पैमाने पर, बहुत बड़ी लेवल पर और यूनिक तरीके से उनका अभिवादन, स्वागत और मान सम्मान करने के लिए हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। तारीख निर्धारित हो गया है शायद, प्रशांत किशोर जी रोहतास आ रहे हैं। देखिए कितना प्रभाव डालेंगे? देखिए प्रशांत किशोर जब आएंगे तो यहाँ के अच्छे जितने भी बड़बोलेपन वाले नेता जो है, एंटी जनसुराज वाले, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी पार्टी से हो, उन सबका सब पानी पसीना छूट जाएगा क्योंकि प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटजी के साथ गर्मी लेके आएंगे क्या? गर्मी नहीं, आग का गोला लेकर आएंगे प्रशांत किशोर। क्योंकि बरसात में जब वो घूम रहे हैं उत्तरी बिहार में तो आप वहां देखे होंगे किस प्रकार से जनसैलाब का आग का गोला चल रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रशांत किशोर जनसैलाब से ही आग लगेगा। क्योंकि यहाँ युवा जो है, और युवा नहीं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के आने के बाद बिहार में बदलाव हो, एक नया विकल्प तैयार हो। युवा मोर्चा कितनी तैयारी है उनके साथ? युवा मोर्चा सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर का बैकबोन बन के उभरेगा। अच्छा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जिस प्रखंड से आते हैं वो बीचों बीच, शहर के बीचों बीच का आने वाला प्रखंड है जी, तो यहाँ से कितनी भीड़ का उम्मीद आपसे कर रही है? हम लोग कोशिश करें कि यहाँ से लगभग 3 से 4 हजार लोगों को इकट्ठा किया जाए मिनिमम, इससे व्यवस्था चेंज हो जी। अब हम बात कर लेते हैं, स्टेट की राजनीति हो गई, शहर में रहते हैं, आपके विधानसभा में रहते हैं। सासाराम विधानसभा और सीट बना हुआ है जी। जदयू और राजद दोनों, जदयू और भाजपा दोनों अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आरजेडी पहले से सीटिंग है, लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इधर उधर हो जाए गठबंधन में। बहुत सहयोगी हो गए हैं इस बार बिहार में दोनों, एनडीए के पास भी और इंडिया के पास भी। सासाराम विधानसभा में कितना विकास हुआ है? देखिए पिछले 30 सालों से अप्रोक्स, जब से भाजपा और आरजेडी के अशोक कुशवाहा जी, हमारे जवाहर बाबा और अशोक कुशवाहा जी जब से राजनीति कर रहे हैं विधानसभा का, तब से बिहार सासाराम विधानसभा का जो विकास का आंकड़ा है, आप एक बार विगत 30 वर्षों का आप एक बार डेटा उठा लीजिए और देख लीजिए कि एक जितना यहाँ का टैक्स आता है, जितना हम लोगों ने टैक्स जनता यहाँ दे रखे हैं, उस टैक्स का बजट कितना है और विकास में जो पैसे आते हैं उसका उपयोग कितना है। डेटा हम गलत नहीं बोलेंगे, हमको अगर एग्जैक्ट पता नहीं है तो हम बड़बोलेपन वाले बात नहीं करेंगे इतना आता, लेकिन हम लोग ये देखे कि जो विकास का आंकड़ा होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। विधायक जी हिंदू मुसलमान का जो राजनीति करते हैं, हिंदुत्व का राजनीति करते हैं, उन राजनीति करके पूर्व विधायक जी का ही बात कर रहे हैं। अगर वो करके यहाँ तक आए हैं तो जनता उस चीज पर भरोसा करके उनको विधायक बनाई, लेकिन जनता के भरोसे पर जब विधायक जी खड़े नहीं उतरे जवाहर बाबा, तो अब एक विकल्प के तौर पर देखिए उनको क्या बोलते हैं, अशोक विधायक जी को। तो अशोक विधायक इज मच बेटर देन भाजपा। ऐसे लोग यहाँ का जनता बोलती है, भले ही वो कम समय के लिए विधायक रहे हैं, लेकिन फिर भी जब अशोक विधायक पिछले बार विधायक रहे थे उस समय भी उनका उतना अच्छा काम नहीं हुआ जितना जनता का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। उसके अलावा जो वर्तमान विधायक है राजेश गुप्ता, ये तो पक्का
प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। इनको तो लोग जानते भी नहीं है कि ये विधायक, अगर गली में रोड पे निकल जाए तो लोग पहचानने से मना कर देंगे कि ये विधायक जी है। हम इनका मन क्या काम किए हैं बेटा देखिए, विधानसभा में बोलते हैं कि ट्रैफिक लाइट हम विधानसभा में विधायकों को, यहाँ के विधायकों को बोलने आता है, विधानसभा में बोलने आता है, समझेंगे उनको बोलने आता है, बोलने आता है अच्छे से, अपना बात रखने आता है विधायकों को। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग भी भाषण सुन रहे हैं। यहाँ के यंगस्टर जो नए जनरेशन के पढ़े लिखे लड़के अगर विधायक बनेंगे तो इनसे अच्छा भाषण देंगे, इनसे अच्छा वक्ता बनेंगे, इनसे अच्छा बिजनेस विधान। बात तो ही कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल बिजनेसमैन है तो भाषण कैसे दे सकते हैं? अरे प्रोफेशनल का आप अगर कितना भी नहीं पढ़े लिखे तो अपने जनता का तो आवाज मजबूती के साथ रख सकते हैं ना। यहाँ के सांसद छेदी पासवान भी रहे हैं, उनका भी वही स्थिति था। यहाँ के विधायक जो वर्तमान में इनका भी वही स्थिति है। कोई आज के नेता, आज के दौर का कोई भी नेता विधानसभा में आवाज उठाने के लिए नहीं अच्छा वक्ता है मेरे नजर में। नहीं समझ ऐतिहासिक धरती है, कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा बिहार सरकार इस पर ध्यान दे दे तो टूरिज्म का हब बन जाएगा। जबकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में शेरशाह का मकबरा चल भी गया है, उसके पैरेलल में एक और भी मकबरा है, उसका तो दुर्गति हो गया है, ताराचंडी धाम है, बहुत सारा वाटरफॉल है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप शेरशाह सूरी महोत्सव देखे हैं, अभी हुआ ना, कितना लाख करोड़ का बजट होता है। अब एग्जैक्ट बजट तो डीएम साहिबा बता भी नहीं सकती है पत्रकारों से। अब तो वो पूछने कौन नहीं, तो चट्टुकार आप उसको समझिए, जितना बजट शेरशाह सूरी महोत्सव में आता है, क्या उसका टोटल खर्चा हो जाता है? आप जाके देखिए तो पहला ऐसा लड़का थे हम इस विधानसभा का, इस जिले का, कि जब आज से पहले धर्मेंद्र कुमार यहाँ के डीएम थे, उस समय इधर एक तरफ से सूरी महोत्सव हो रहा था, हजारों रुपए लाखों रुपए का यहाँ चल रहा था चकाचक खदरगंज स्टेडियम में। एक तरफ जो हम जब वहां पे जिसके नाम पर शेरशाह सूरी के नाम पर जब यहाँ पर कार्यक्रम है, शेरशाह सूरी के जब हम गए मकबरे पे, देख रहे थे अंधेरा का अंधेरा गुफा नजर आ रहा है। मामला इस बार भी उठा था, ये इस बार हम पहले लड़के थे जब मामला उठा, उसके बाद से थोड़ा बहुत लाइटिंग का काम किया जाता। लेकिन मेरा मांग यही है कि एक खास समुदाय का ही नहीं शेरशाह सूरी महोत्सव वो है टर्म है, ये हम लोग का भावनात्मक रूप से जुड़ाव है शेरशाह सूरी टर्म से। शेरशाह सूरी जैसे वीर पुरुष शासक का हम लोग के भावनात्मक जुड़ाव है। हम लोग चाहेंगे कि जब भी हमारी सत्ता आए तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बोल के, यहाँ के मंत्रियों से बोल के शेरशाह सूरी रोजा को ताजमहल जैसा खूबसूरत बनाए, यहाँ का पर्यटन हब के लिए उसको नया बजट दिया जाए। चलिए, अब आखिरी सवाल, समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए, क्या जनसुराज यहाँ प्रशांत किशोर के पहले आगमन के बाद जी और मजबूत हो जाएगा? क्या यहाँ के संभावित प्रत्याशी लोग और अधिक मजबूती से काम करना शुरू कर देंगे? जी क्या उनके आने के बाद यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो बदल जाएगा? देखिए, यहाँ की राजनीति जो है वो जातीय समीकरण पर ही बहुत दिन से चल रही है, लेकिन इस बार जो वर्तमान विधायक है, इन्होंने यहाँ की जातीय समीकरण को तोड़ दिए हैं। यहाँ की जनता को अब समझ में आ गया है कि नहीं, यहाँ भी जातीय समीकरण टूट सकता है।